वेलकम टू साइंटिफिक वर्ल्ड। बड़ा माइंडसेट, एक सोच वास्तविकता की ओर। बुद्ध 12 साल जब तक जिए तब तक भटकते रहे, लेकिन आपको दिखाया क्या जाएगा हमेशा कि बैठे हुए हैं। बैठना तो छोड़ दो, लेटे हुए हैं। जैसे विष्णु की शेषनाग वाली मुद्रा दिखाई जाती है, बिल्कुल वैसे ही है कि बुद्ध भी ऐसे लेटे। अरे लेटने का कम मौका मिलता था। कभी बुद्ध का संघर्ष दिखाया, कभी उस आदमी का तड़पता हुआ चेहरा दिखाया, और बुद्ध बहुत तड़पे थे, पर हमें बुद्ध का तड़पता चेहरा कभी दिखाया नहीं जाता। हमें तो ये दिखाया जाता है तो बस शांति में थे, शांति में थे। एक छवि पकड़ ली है, शांत तो अंत कुछ नहीं होता। बहुत मेहनत लगती है, जूझना पड़ता है, टूट जाते हो भीतर से। आपको तो ही बता दिया गया है, बस वो पालथी मार के बैठे हैं लोटस में। काहे का लोटस? सच्चाई खुरदुरी होती है, और सच्चाई की खुदराहट से ना हमारी खाल छिल जाएगी। तो हमें सच्चाई एकदम कोमल करके दिखा दी जाती है, क्योंकि हम देखना चाहते हैं वैसे ही। सोच के देखो, आपको उनकी असली शक्ल दिखा दी जाए तो अब सोचिए सचमुच कैसी होगी। उनके व्यक्तित्व के एक एक तत्व में उनके संघर्ष की गाथा होगी। चेहरे पर चोटों के निशान, उलझे हुए बाल, बेतरतीब दाढ़ी, फटे हुए वस्त्र, मजबूत शरीर। और जब ऐसा होता है ना, तब आंखों में तेज होता है। सच्ची जिंदगी जीना माने टूटना। हमें हमारे ज्ञानियों का, ऋषियों का कराहता हुआ चेहरा चाहिए, ललकारता हुआ चेहरा चाहिए, टूटता हुआ चेहरा चाहिए। और हम देखना चाहते हैं कि जब सब कुछ टूट रहा हो, तब भी वो कौन सी चीज है जो भीतर जुड़ी हुई रहती है। उसी को आत्मा कहते हैं। घर छोड़कर भागने वाले बुद्धू या बुद्ध हैं। आचार्य जी महात्मा बुद्ध के संघर्ष के दिनों को क्यों देखना चाहते हैं? क्योंकि यह अपने संघर्ष को बुद्ध के संघर्ष से तुलना कर सकें और अपने आप को संतुष्ट कर सकें और अपने आप को आधुनिक बुद्ध साबित कर सकें। दोस्तों, जब से महात्मा बुद्ध घर छोड़कर बाहर निकले हैं, तब से यह इंडिया में कल्चर आ गया है कि घर छोड़कर निकलोगे तो बहुत प्रसिद्धि मिलेगी और तुम बुद्धू से बुद्ध बन जाओगे। इसी को देखते हुए भारत में एक कल्चर बन गया है इंडियन साधुगिरी। लोग घर छोड़कर बाहर निकलने लगे हैं, परिवार छोड़कर भागने लगे हैं। कोई आचार्य, कोई प्राचार्य, कोई शंकराचार्य, कोई ब्रह्माचार्य, कोई कृपाचार्य, यह सब बनने का प्रयास कर रहे हैं। और भारत में हर परिवार डरने लगा है कि कहीं मेरा बच्चा साधु न बन जाए। दोस्तों, हमारे सभी ऋषि महर्षि वाल्मीकि, वेद व्यास, तुलसीदास आदि सबने अपने अपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए, सबक लेते हुए बड़े बड़े शास्त्रों की रचना किए। सबने अपने अपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए राम रामायण का अध्ययन किए और एक से एक प्रसिद्धि पाए और समाज की सेवा भी किए। लेकिन जब से महात्मा बुद्ध निकले हैं, तब से एक प्रथा सी चल गई है साधु बनने का, घर छोड़कर भागने का। लेकिन आधुनिक संत बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी शादी की इच्छा रखते हैं, समझ रखते हैं कि हम शादी भी करेंगे और सेवा भी करेंगे। यही एक आधुनिक भारतीय संत हैं जो असली भारतीय सनातन को समझ रहे हैं। बाकी सभी साधु सिर्फ और सिर्फ ढोंग कर रहे हैं। दोस्तों, हमारे इष्ट देव भी घर छोड़कर बाहर नहीं गए, न राम न कृष्ण। कोई भगवान बिना गृहस्थ का नहीं रहे, सबने अपना अपना गृहस्थ चलाया। तो फिर हमारे साधु संतों में ऐसा कल्चर कहां से आया? सभी देवर्षियों ने अपना अपना घर बसाया, लेकिन कुछ वर्षों में इंडियन साधुगिरी ने अपने इष्ट देव का ही विरोध किया है। कृष्ण और राम को सबने नकारा है और किसी ने राम और कृष्ण के जीवन को पूर्णतः फॉलो नहीं किया है। और विश्व स्तर पर इंडियन साधुगिरी ने अपने आप को नकारा साबित कर दिया है और भारतीयों को अंधविश्वास में धकेल दिया है। इसलिए आप लोग जो भी करें, अपने गृहस्थ जीवन में रहकर राम और रामायण का अध्ययन करें और आधुनिक आध्यात्म को वैज्ञानिक तरीके से अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। घर से बाहर जाकर पछताने का अभ्यास न करें, जैसे आचार्य जी पछता रहे हैं। मोह माया में रहकर महात्मा बुद्ध बनना चाह रहे हैं, जो बिल्कुल संभव नहीं है। महात्मा बुद्ध बनने के लिए मोह माया त्याग करना पड़ेगा। सभी प्रकार के लगाव और महत्वाकांक्षा खत्म करना पड़ेगा, तभी आप आधुनिक बुद्ध बन पाएंगे। जब तक दूसरों से अपेक्षाएं रखेंगे, तब तक आप बुद्ध नहीं बन पाएंगे। जब तक शादी नहीं करेंगे, तब तक आप राम रामायण का रहस्य नहीं जान पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।